Brought to you by ZX Cough Syrup. XZ नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। इस महिला की चीख पुकार सुन रहे हैं आप। महिला कह रही है कि मुझे न्याय चाहिए, ब्राह्मण हूं फिर भी न्याय नहीं हुआ, यादवों ने मुझे मारा है। साथ ही ये महिला गुहार लगा रही है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मिलने की। अपनी मां के साथ जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मिलने ये महिला पहुंची तो पुलिस अधिकारियों ने उन्हें रोका। इसके बाद महिला ने जमकर हंगामा भी काटा। महिला के हंगामे की खबर जैसे ही डिप्टी सीएम को लगी वो फौरन उससे मिलने चले आए। इसके बाद क्या हुआ ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। तो ये पूरा वाकया है यूपी के मैनपुरी का, जहां रविवार को यूपी के डिप्टी सीएम का करहल में दौरा था। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ आगामी उपचुनाव से पहले समीक्षा बैठक करने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे थे। समीक्षा बैठक के दौरान डिप्टी सीएम से मिलने और न्याय की गुहार लगाने के लिए दोनों माँ बेटी पहुंची थी। महिला का आरोप है कि करहल क्षेत्र के रहने वाले यादव जाति के लोग उसकी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं और उसे परेशान कर रहे हैं। मैं 10 महीने से परेशान हूँ। एसडीएम साहब से मैंने बोला था मेरा कब्जा दिलवा दो। एसडीएम सर ने मुझे कब्जा दिलवा दिया। उसके बाद वो गड़वा दिए, खम्भे भी गड़वा दिए। अब मैं दीवार लगाना चाहती हूँ, पुलिस भी गई थी, पुलिस ने मेरे साथ दिया है। जी कह रहे नहीं दिया और नहीं वो है। एसडीएम सर अगर आदेश करेंगे, अगर एसडीएम सर कुर्सी पे बैठे हैं तो उनका पालन है। मेरा कब्जा करवाइए, मेरी दीवार लगवाइए। जब एसडीएम सर नहीं करेंगे तो बताओ हम किन के पास जाएं, आप बताओ। और जब एसडीएम सर ने वहाँ से लौट आए, दीवार जैसी भी खड़ी थी, सब कुछ हुआ था, दीवार ईंटें भी आ गई, सब कुछ हो गया, फिर एसडीएम सर क्यों वापस लौट के आ गए? मेरी दीवार क्यों नहीं लगवाई? नहीं, कब्जा कौन की जो यादव लोग है, रविंद्र है और प्रदीप है, मंकी है और दीपू है, गौरव है। उन्होंने मेरे साथ मारपीट की है। अब बताओ, मेरी भाई नहीं है, मेरी बहन नहीं है, मेरे बाप नहीं है। एसडीएम सर बोलते हैं तुम मेरी बहन हो तो भाई का फर्ज क्यों नहीं निभा रहे वो? आप बताओ क्यों नहीं निभा रहे वो? हम भी ब्राह्मण है, एसडीएम सर भी ब्राह्मण है, तो यादव लोगों से क्यों नहीं कह रहे हैं? तो लोग आ जाते हैं, हम कहीं बहुत दूर भी गए हैं। हम आगरा मंडल महिला कितना टाइम हो गया आपकी समस्या? मुझे 10 महीने हो गए सर। तब से आपको न्याय मिला था, थोड़ा मिला था, केवल मेरे साथ अब नहीं मिल रहा है। तभी मैं मिलने के लिए आई हूँ। क्या मैं बेवकूफ? मैं फर्जी अगर होती तो मैं तहसील में नहीं आती, आप लोगों के सामने नहीं आती। मैं लोग फर्जी है, अब गुंडागर्दी देते हैं, अब मुझे कहते हैं जो बोल रहे हैं हम तुझे रहने नहीं देंगे। तो महिला ने रो रो कर मीडिया के सामने अपनी आपबीती सुनाई और कहा कि यादव लोगों ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और उसे न्याय नहीं मिल रहा है। वहीं जब महिला और उसके परिजनों ने हंगामा काटा तो इसकी खबर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तक भी पहुंची। ब्रजेश पाठक के पास जैसे ही ये खबर पहुंची वो महिला से मिले। महिला से मुलाकात करके उन्होंने आश्वासन दिया। इसके बाद महिला शांत हुई और हंगामा खत्म हुआ। वहीं इस पूरे मामले को लेकर करहल के एसडीएम ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। एक्चुअली इनकी ज़मीन है और इनकी ज़मीन पूरी कब्जा मुक्त है, पूरे पे इनका अपना कब्जा है। मैंने टीम भेज के उसकी पैमाइश करा के इनका खूंटा डंडा गड़वा दिया। अब बात सिर्फ ये है कि इनके ज़मीन के बगल से एक रास्ता जा रहा है और इनकी ज़मीन मौके पे 16 एयर 4 बिस्वा ज़मीन इनकी मौके पे ज़्यादा भी है और पड़ोसी के लिए सिंगल एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इनका कहना है कि साहब हम वो रास्ता बंद करेंगे। अगर किसी का कोई एक ही रास्ता है तो कोई कैसे रास्ता उसका बंद कर सकता है? नहीं, वहाँ पे चक्रोड है कि इनकी चक्रोड खेत कागज में नहीं है, लेकिन मौके पे वो 12 फीट का लगभग चक्रोड जो है मौके पे चल रहा है और वो पुराना चक्रोड चल रहा है। 20 वर्ष से ऊपर से चक्रोड चल रहा है, चकबंदी के टाइम से वो छूटा हुआ है। लेकिन ये सही बात है कि कागज़ में नहीं है, लेकिन जिसका रास्ता नहीं है उसका रास्ता हम कैसे बंद कर दें? और चक्रोड चलने के बाद भी इनका रकबा पूर्ण है। नहीं तो इनकी जो जमीन है वो उतनी पूरी तो जमीन इनको दे सकते हैं? पूरी जमीन है इनकी, इनका पूरा कब्जा है। कहीं एक बिस्वा कम इनका नहीं है, बल्कि 16 एयर इनका जमीन ज़्यादा भी है। तहसील कर्मियों को रुपए मांगने का आरोप लगाया? नहीं, कोई ये बात गलत है, ये बात सरासर गलत है। और जब भी इनका एप्लीकेशन आया, शिकायत आई, इनको उठा के मैं ले गया। मैनपुरी से पुष्पेंद्र सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।